टेक शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स के 14 सितंबर से 20 सितंबर के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले आप तक पहुँचाने के लिए बेल आइकन को दबाना भूलना मत। तो आ जाता है हमारा पहला प्रश्न, हु इज़ बीइंग अपॉइंटेड एज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किन्हें एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर आ जाता है टेकियो कोनिशी। टेकियो कोनिशी को हमारे एडीबी के द्वारा नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो दूसरा प्रश्न, पेटीएम फर्स्ट गेम्स a subsidiary of digital finance platform has roped in whom as its brand ambassador। वित्तीय प्रौद्योगिकी की कंपनी पेटीएम के अनुषंगी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया विच इज अप्रूव्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। केंद्र मित्र मंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना को कौन सी जगह से शुरू की मंजूरी दी है? तो वो आ जाता है पनवेल और सोनीपत, जिसमें वो सोहना, मानेश्वर और खरखुड़ा के रेलवे से गुजर के जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौथे एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट का थीम क्या रखा गया था, जिसका वस्तु उद्घाटन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। तो इसका मेन थीम था कि मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स, इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। इसका मेन थीम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फॉल इन जीडीपी is predicted by the UBS Security of 2020 and 21 FY21। UBS Security द्वारा भारत की जीडीपी में तकरीबन कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो यह 8.6% का अनुमान गिरावट का अनुमान लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच बिल इज बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा टू कट द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय 30%। लोकसभा के कौन से बिल द्वारा पारित हुई सांसदों के वेतन का 30% की कटौती की गई है? तो यह सांसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक बिल के द्वारा किया गया है, इसमें जिसमें पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके 30% का वेतन का कटौती किया जाएगा। क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से। किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -10.2% का गिरावट की संभावना जताई गई है, जिन्होंने पहले जून में 16.7% की गिरावट बताई थी? तो यह ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। By which airport has become the first airport in the world to be certified with COVID-19 5-star airport rating by from Skytrack। यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फॉर्म स्काईट्रैक से कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो यह फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो कि इटली के रोम शहर में स्थित है। फिर है हमारा विश्व रोगी दिवस पूरे विश्व भर में कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को हम इसे मनाते हैं। Recently, the External Affairs Minister of the Republic of India, श्री जयशंकर, chaired which customary meeting through video conferencing। एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की कौन सी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की? तो इन्होंने IBSA फॉरेन मिनिस्टर की अध्यक्षता की, जो कि I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और SA फॉर साउथ अफ्रीका है। यह साउथ अफ्रीका और यह संगठन इन 3 देशों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, टाइटन द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी का नाम क्या है? तो यह घड़ी का नाम है टाइटन पे। और टाइटन पे ने कौन से बैंक के साथ अपना खाता का भुगतान किया है? तो वो SBI के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निर्देशक का नाम बताइए, जिनका निधन 16 सितंबर 2020 को हुआ। तो इनका नाम है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, जिनका निधन हुआ है 16 सितंबर 2020 को। भारत और अमेरिका के बीच 10वां रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI के समूह का बैठक किसके द्वारा किया गया? तो यह समूह का बैठक राजकुमार जी के द्वारा किया गया है। राजकुमार जी सेक्रेटरी है डिफेंस प्रोडक्शन के, और US का कैपिटल आ जाता है वाशिंगटन DC, और उसकी US की करेंसी है US डॉलर।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के बीच शांति समझौता की घोषणा की है? तो उन्होंने इजराइल और बहरीन के दोनों देशों के बीच में यह समझौता शांति का प्रस्ताव किया गया है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एज अ थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है। और इजराइल के साथ और कौन से देशों ने शांति प्रस्ताव किया है? तो इजिप्ट, जॉर्डन ने किया है और इजिप्ट ने किया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से किसे नवाजा गया? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्क्रॉल पुरस्कार किसे नवाजा गया? तो यह मीरा नायर जी को नवाजा गया इस अवार्ड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया जो प्रसिद्ध अविनाशील मिंग विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं? तो यह है PR कृष्ण कुमार, जिनका निधन हो गया है। कौन से जाने माने शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से क्या सम्मान किया जाएगा? तो शेफ विकास खन्ना जी को इसका सम्मान किया जाएगा। आ जाता है हमारा दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय ब्रांड जारी करने वाला कौन दुनिया का सबसे पहला देश बना? तो मैक्सिको दुनिया का सबसे पहला देश बना। किसमें? तो सॉवरेन बॉन्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट करने में बाय UN। ICICI होम लोन्स फाइनेंस द्वारा कौन सी होम लोन योजना लॉन्च की गई है? तो यह अपना घर ड्रीम्स की योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत जो खाता धारक के अकाउंट में 1500 रुपये होंगे उनको 5 लाख की लोन मिल सकती है, और जिनके खाता में 3000 जितना कैश होगा तो उनको 5 लाख से ज़्यादा का लोन दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह सितंबर 18 को मनाया जाता है, और ये इस साल ही 18 सितंबर 2020 को ही इंटरनेशनल स्तर पे मनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। IMD द्वारा जारी किया गया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन से शहर ने टॉप रैंकिंग हासिल की है? तो यह सिंगापुर है जिसने टॉप रैंकिंग हासिल की है। और अगर भारत में देखने जाए तो हैदराबाद है पहले नंबर पे, फिर आ जाता है नई दिल्ली दूसरे नंबर पे, फिर है मुंबई तीसरे नंबर पे, और बेंगलुरु आ जाता है चौथे नंबर पे। हमारा अगला प्रश्न है, नेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI हु पासिस अवे। RBI के सबसे कम समय तक काम करने वाले पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो वे हैं अमिताभ घोष जी, जिन्होंने खाली 21 दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। कोविड-19 के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का अध्ययन किनके द्वारा किया गया? तो यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया के द्वारा किया गया है। और इसमें सबसे टॉप मोस्ट पे हमारे भारत की हैप्पीनेस स्टेट कौन सी है? स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे पहला उच्च स्तर पे कौन आ जाता है? मिजोरम। और यूनियन टेरिटरी में देखने जाए तो सबसे उच्च स्तर पे आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उन्होंने टॉप किया है हैप्पीनेस रैंक में। और मुंबई और महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जो है वो खुशहाली से सबसे बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है कोरोना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य की सरकार ने आर्थिक स्पंदना लोन वितरण का कार्यक्रम का किया शुभारंभ, जिसके तहत सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 29,300 करोड़ लोन का वितरण किया जाएगा? तो यह कर्नाटका स्टेट में यह वितरण किया जाएगा, और यह स्टेट ने आर्थिक स्पंदना का लॉन्च किया है। कर्नाटका के बारे में कुछ जान चाहते हैं तो कर्नाटका के CM कौन है? येदुयुरप्पा। ये येदुयुरप्पा जो है वो कर्नाटका के CM हो जाते हैं। और कर्नाटका के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है हमारे वजुभाई वाला, जो कि उसके कर्नाटका के गवर्नर हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 116वें स्थान पर रहा है। कुल कितने देशों का सूचकांक किया गया था? कुल 174 देशों का सूचकांक किया गया था, जिसमें भारत ने 116वीं रैंक प्राप्त किया था। फिर है, हाल ही में यूरोपियन 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आदित्य पुरी जी को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 गाँवों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 1.75 लाख करोड़ घरों का उद्घाटन किया? तो यह मध्य प्रदेश में किया
किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने इसका आयोजन किया है। यहाँ पे आंसर आ जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं आएगा बल्कि आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अपनी विरासत पर्यटन नीति घोषित की है? तो गुजरात राज्य जो है उसने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की है अपने फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी में। फिर है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्टार्टअप रैंकिंग में? तो यह मध्य प्रदेश राज्य हो जाता है जिसने स्टेट के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में टॉप किया है। फिर है, यूएस ओपन कप सिंगल मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 कौन जीता? तो ये है डोमिनिक थिएम जी ने इसको सिंगल यूएस ओपन में पहले स्तर पर आए हैं। और वो गेम के रनर अप कौन थे? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है वो रनर अप थे। और नोमेंस सिंगल का जो खिताब है वो नाओमी ओसाका के अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जापान के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिडे सुगा जी जो है वो नए पीएम बने। और पहले थे शिंजो आबे जी के जो स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है और योशिहिडे जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर जापान के बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कौन सी स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है? तो यूपीएसएसएफ यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की गई है। और इसके तहत 9,919 जितने जवान का सम्मेलन किया गया है। और इसमें जो जवान है उनके पास अगर कोई भी वारंट ना होने के बावजूद वो किसी को अपराधी पाकर उनको गिरफ्तार करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 70वें वर्षगांठ पर किसके द्वारा सेवा सप्ताह अभियान लॉन्च किया गया? तो जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया है सेवा सप्ताह। तो सेवा सप्ताह कब से कब तक है? तो वह 14 से 20 सितंबर तक का सेवा सप्ताह लॉन्च किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में फिट इंडिया मूवमेंट के आधार पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो यह फिट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट अभियान चला गया और इसके तहत 500 जवान ने इसमें भाग लिया था। अमेज़न का डिजिटल सहयोग एलेक्सा भारत में से सबसे पहले किस सेलिब्रिटी का आवाज़ है? तो भारतीय आवाज़ किसकी है? सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ है। और अगर विश्व स्तर पर ग्लोबल स्तर पर देखने जाए तो सबसे पहले आवाज़ ही सैमुअल एल जैक्सन जी की। तो बट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है, हमें भारतीय पूछा गया है हमसे, तो अमिताभ बच्चन जी जो होते हैं वो पहले अमेज़न के असिस्टेंट एलेक्सा की आवाज़ बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ही विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक 2020 कौन बने जो अभी हरियाणा के आईएएस भी रह चुके हैं? तो वह राजेश खुल्लर जी बने हैं जो कि हाल ही में पहले वो हरियाणा के आईएएस भी रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, हाल ही में कौन 2020 के उप सभापति के स्तर पर चुने गए हैं? तो वह हरिवंश नारायण सिंह जी जो है वो री इलेक्ट हुए हैं। और वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू जी जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, इनमें से किसने रेसिंग स्पर्धा F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? तो ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है। और आपको पता है कि वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो वो मर्सिडीज चलाते हैं और वो ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जो कि उनके नाम पर पूरे 89 विन उन्होंने अपने नाम पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, कितने साल के लिए भारत यूनाइटेड नेशन कमीशन के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सेवा सामाजिक परिषद का मेंबर बना है? भारत ECOSOC का कितने साल तक का मेंबर बना है? तो वह 4 साल के लिए मेंबर बना है, 2021 से 2025 तक का। सन 2007 में ही हम 15 सितंबर को कौन से दिन के रूप में जानते हैं? तो हम इसे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। और 2020 का थीम क्या था? तो वह कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी था उसका थीम। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की स्थापना बिहार के किस शहर में किया गया है? तो वह दरभंगा के शहर में किया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, छत्तीसगढ़ के बस्तर शहर में उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए कौन सी विशेष पुलिस की स्थापना की गई है? जो माओइस्ट कहते हैं हम जिसे, तो वह बस्तर स्पेशल फोर्स BSF बस्तर स्पेशल फोर्स का संगठन किया गया है। और इसमें जो सामने उनके युवक है शामिल है, उनके इलाकों के युवक है, वही इन्हीं इस फोर्स में उन्हीं को शामिल किया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में बागबानी विभाग ने घर की खपत के लिए जैविक फल उत्पादक को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, मतलब बैकयार्ड बागबानी शुरू की गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसका कि कौन सी जगह से यह शुरू हुआ है? तो पंचयात जसवान महर ब्लॉक जम्मू जिले में, मरह ब्लॉक जम्मू जिले में इसका उद्घाटन और इसका शुरुआत किया गया है। फिर है, हाल ही में आगामी दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश से कौन सी मछली का आयात कम कर दिया गया है? तो वह हिल्सा मछली का आयात कम कर दिया गया है। लगभग 10 अक्टूबर तक उसका निर्यात होगा, और कितना टन होगा? तो 1500 टन हिल्सा मछली हमारे भारत में उसका निर्यात होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाइना ने अपने नव सैटेलाइट को कौन से लॉन्च सेंटर से समुद्री ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो आ जाता है हमारा ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर TSLC के द्वारा उन्होंने अपने 9 सैटेलाइट को उपग्रह में सी ऑर्बिट में लॉन्च किया है। इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान की पहली पुस्तक का नाम बताइए। वह उन्होंने पहली पुस्तक अपने ऊपर लिखी है माई लाइफ ऑफ डिज़ाइन। आंसर आ जाता है माई लाइफ ऑफ डिज़ाइन। वैश्विक तैयारी निगरानी बोर्ड द्वारा कोरोना पर रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो अ वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, इसका शीर्षक था अ वर्ल्ड इन डिसऑर्डर। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लोन योजना फॉर वुमेन्स ग्रुप इन 8 स्टेट? भारत के कौन से राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बिना ब्याज दर पर लोन की योजना शुरू की गई है? तो वह गुजरात है। जो गुजरात है वो उन्होंने यह लोन दर शुरू किया है। किसके तहत? तो यह मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, और इसमें 10 महिलाओं का ग्रुप संगठन रहेगा जिसमें उनको लोन दिया जाएगा। फिर आ जाता है कि 10वीं ब्रिक्स NSA बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 10वीं ब्रिक्स NSA में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल जी ने किया है। फिर दूसरा प्रश्न आता है हमारा कि विच लीडर्स इंडियन टीनेजर हैज़ बीन नेम्ड इन UN's 2020 क्लास लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स? UN के SDG के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स में किसका चुनाव किया गया? तो उदित सिंघल का चुनाव किया गया है, और जो कि वो सबसे कम उम्र खाली 18 साल के हैं। वे किन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो वह नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंपा गया, जो कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सी बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम ILED 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन लॉन्च किया है? तो यह कैनरा बैंक है जिन्होंने लीड LED 2.0 का लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो यह बंधन बैंक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि किन्हें 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो मार्गरेट एटवुड जो है उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया 2020 में। फिर बढ़ते हैं हम, नेम द तमिल डायरेक्टर हु डेब्यूटेड विथ वेट्टाईकरण मूवी इन 2009 पासिस अवे? किन तमिल निर्देशक का निधन हुआ जिन्होंने वेट्टाईकरण के साथ अपना निर्देशक शुरू किया था? तो बाबू शिवान जी का निधन हो गया है जिन्होंने वेट्टाईकरण के साथ अपना निर्देश शुरू किया था। किन लोगों ने के लिए राज्यसभा ने महामारी रोग विधेयक 2020 बिल पास किया? तो स्वास्थ्य देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मी यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यह बिल पास किया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी इनका अपमान करेगा तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक नीति के विद्वानों का परामर्श परीक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ISPP के साथ साझेदारी की है, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नीति आयोग ने इनके साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सैन्य अनुप्रयोगों पर अनुसंधान के लिए कितने प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 8 टेक्नोलॉजी सेंटर उन्होंने स्थापित किया है DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, किन्हें एशियाई फुटबॉल फेडरेशन टास्क फॉर्म का सदस्य बनाया गया? तो कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगाली को सदस्य बनाया गया है, जो कि वो 2023 तक अपने पद पर आ जाएंगे।